नमस्कार दोस्तों, डिग आउट सक्षम पर आपके साथ एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर मैं हाजिर। आज जिस कहानी के बारे में आपसे बात करूंगा, जिस कंट्री के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, अब काफ़ी दिनों से आप मीडिया में, न्यूज़ में और काफ़ी सोशल साइट्स पर आप ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे। आज मैं बात करूंगा अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान के बारे में तमाम सारी बातें करेंगे। अफ़गानिस्तान वर्सेस तालिबान। तालिबान क्या है, कब आया था, तालिबान आखिर है क्या, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। गर्मी का जैसे आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है भाई गर्मी को लेकर, तो खैर ये तो होती रहती है। अब बात करते हैं तालिबान और वर्सेस अफ़गानिस्तान, इनके बारे में सीधा सा और सिंपल और सरल भाषा में बात करेंगे। और बात यह है कि आखिर तालिबान है क्या, क्योंकि ये कहानी मैं आपको सुनाऊं उससे पहले जानना ज़रूरी है कि तालिबान आखिर है क्या। तो तालिबान के बारे में मैं आपको बता दूं कि पश्तो भाषा एक लैंग्वेज है, उसका एक शब्द है तालिबान, जिसका मतलब है स्टूडेंट, यानी वो छात्र, वो विद्यार्थी जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को, इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को जो मानते हैं। तो ये है आपका तालिबान। और तालिबान के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं, इस तालिबान, इस संगठन के अंदर जो ज़्यादातर लोग हैं इस आंदोलन के अंदर, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में जो छात्र पढ़ते हैं, जो लड़के पढ़ते हैं, वो लोग हैं। यानी तालिबान के बारे में मैं आपको बता दूं कि 90 के दशक में तालिबान का उदय हुआ था। तालिबान दुनिया में आया था, एक आंदोलन था। और तालिबान का जो मतलब है वो, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, तालिबान का जो मतलब है वो ये है कि पश्तो भाषा का एक शब्द है तालिबान, जिसका मतलब है कि वो विद्यार्थी, वो छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा को मानते हैं। इस तालिबान समूह के अंदर, इस आंदोलन के अंदर जो छात्र हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो इस तालिबान के इस संगठन से जुड़ते हैं। यानी तालिबान अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का एक संगठन है। अगर मैं ये बात कहूँ तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। तालिबान को सबसे ज़्यादा, अगर तालिबान को बनाने में अगर किसी का अहम रोल है तो एक आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका संयुक्त अरब अमीरात और दुबई। इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है तालिबान के साथ। इनकी वजह से तालिबान बना था, चर्चा में आया था। कौन कौन? एक पाकिस्तान, एक आपका संयुक्त अरब अमीरात और दुबई। इन्होंने अफ़गानिस्तान, माफ़ी चाहूँगा, तालिबान को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। दूसरा, तालिबान को जो पैसे मिलते थे, तालिबान इस संगठन के लिए जो पैसे आते थे वो दुबई से आते थे। यानी इस संगठन को, इस आंदोलन को, तालिबान को जो पैसे मिलते थे वो दुबई से मिलते थे। अगर मैं ये कहूँ कि आज अफ़गानिस्तान पीछे है, अफ़गानिस्तान पिछड़ा है, इतना ज़्यादा पिछड़ा, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान है। तालिबान की वजह से आज अफ़गानिस्तान इतना पिछड़ा है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यानी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र अफ़गानिस्तान। ये तो मैंने बता दिया कि 90 के दशक में तालिबान की शुरुआत हुई थी। पश्तो भाषा का एक शब्द है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका जो सुप्रीम जो लीडर था, सुप्रीम लीडर जिसे बोलते हैं, वो था मुल्ला उमर। मुल्ला उमर ने अपने आप को तालिबान का सुप्रीम लीडर घोषित कर रखा था। 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, तालिबान का वर्चस्व था। उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने, जो कि अलकायदा का एक आतंकवादी था, अलकायदा भी एक आतंकवादी संगठन है, जिसको किसने बनाया था? अच्छा, ये अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था मसूद अजहर ने। और ये मसूद अजहर कौन है? ये मसूद अजहर वही आतंकवादी है, इसके ऊपर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मसूद अजहर के बारे में। यह वही आतंकवादी है जिसने 1999 यानी 1999 में
काठमांडू से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट ने उड़ान भरी थी और उस विमान को, उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था और हाईजैक करके उसको अमृतसर, फिर दुबई और फिर बाद में अफ़गानिस्तान के कांधार में ले जाया गया था। उसके पीछे जिन आतंकवादियों ने उस फ्लाइट को हाईजैक किया था, उसके पीछे उन लोगों ने शर्त रखी थी कि हमारे 3 आतंकवादियों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो 3 आतंकवादियों में से एक था मसूद अजहर। और फ्लाइट और अपने यात्रियों को बचाने के लिए फिर भारत सरकार ने मसूद अजहर और उसके साथ 2 आतंकवादियों को छोड़ दिया था। और उसी मसूद अजहर ने फिर भारत की नाक में दम ला रखा है। मतलब ये वही मसूद अजहर है जिसने फिर अलकायदा का निर्माण किया बाद में, और फिर जो हमारा संसद पर अटैक हुआ था, उसके अलावा काफ़ी सारे अटैक हुए थे, उनमें इस मसूद अजहर का ही हाथ था सारा का सारा, क्योंकि अलकायदा इसी का आतंकवादी संगठन है। तो 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने, जो कि अलकायदा का एक आतंकवादी था, उसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर एयर अटैक कर दिया था। जब ये एयर अटैक हुआ तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अलकायदा की तरफ से, या यूँ कहें कि ओसामा बिन लादेन की तरफ से। जब ये अटैक हुआ तो अमेरिका का भारी नुकसान हुआ, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, और उस कंट्री के अंदर घुसकर उसी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के ऊपर अटैक उन्हीं के हवाई जहाज़ों के द्वारा उनका मतलब अपहरण करके और फिर सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के अंदर उन फ्लाइट्स को, उन विमानों को सीधा घुसा दिया। तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी ओसामा बिन लादेन की। उसके बाद जब अमेरिका ने खोजबीन शुरू की तो अमेरिका को पता चला कि जो ये ओसामा बिन लादेन है ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करता है। तो जब इतना पता चला अमेरिका को, इसके तुरंत बाद अमेरिका ने अपनी आर्मी को, अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में उतार दिया 2001 में। 11 सितंबर 2001 को ये अटैक हुआ था अमेरिका पर। उसके बाद फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सेना को उतार दिया, और आज करीब करीब 20 साल बाद अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से वापस बुला लिया। यानी कि 20 साल तक अमेरिकन जो सेना थी वो अफ़गानिस्तान में थी, और अब वो वहाँ से वापस आ गई। और जैसे ही अमेरिकी सेना वापस लौटती है अफ़गानिस्तान से, उसके तुरंत बाद तालिबान एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ये हुआ क्या था कि 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। फिर ये ओसामा बिन लादेन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर अटैक करता है। उसके बाद फिर अमेरिकन जो गवर्नमेंट थी वो अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में उतारती है, वहाँ से तालिबान की सरकार को वो रद्द करती है, तालिबान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर अमेरिकन जो सेना है वो ऑपरेट करती है। 20 सालों तक अमेरिकन जो सेना है वो अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करती है। अब उसके तुरंत बाद, अब जैसे ही अमेरिका ने यह दावा किया कि वो अपनी सेना को अभी 11 सितंबर तक सारी अपनी सेना को वापस बुला लेगा, यानी यही 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका की सारी सेना अफ़गानिस्तान से वापस चली जाएगी। तो इसके तुरंत बाद तालिबान एक्टिव हो गया और उसने फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, यानी अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में कुल 407 ज़िले हैं। 212 ज़िलों पर तालिबान ने फ़िलहाल कब्ज़ा कर लिया। 119 ज़िलों के ऊपर तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच जंग जारी है, बहस जारी है, संघर्ष चल रहा है। और 76 ज़िलों पर अब अफ़गानिस्तान की सरकार बची, यानी करीब करीब 80% 80% हिस्सों पर अफ़गानिस्तान के करीब करीब 80% हिस्सों पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। यानी कह सकते कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार होगी। अब इससे सबसे ज़्यादा ख़तरा भारत को भी है। अगर आप लोग ये सोचें कि भारत को ख़तरा क्यों है, तो मैं बता दूं कि भारत को अब अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। वैसे अफ़गानिस्तान भारत का कहीं ना कहीं दोस्त है, क्योंकि भारत ने अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा सहायता भी की है। उसके अलावा अपने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान में चला रखे हैं। कहते हैं कि भारत ने अब तक अपना करीब करीब $3 बिलियन का निवेश अफ़गानिस्तान में चला रखा है। $3 बिलियन, यानी करीब करीब 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान में कर रखा है पिछले कुछ सालों से। और अभी पिछले साल 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने अनाउंस किया है। यानी 2200 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों से भारत सरकार ने अफ़गानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट चला रखे हैं 2200 करोड़ रुपए के, और पिछले साल 600 करोड़ रुपए के और भी प्रोजेक्ट्स
अनाउंस कर दी कि अब अफ़गानिस्तान में ये और होंगे। उसके अलावा चाइना अफ़गानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स चलाता है। तो अगर मैं कहूँ कि तालिबान को अगर जो पैसे मिलेंगे, तालिबान की जो इनकम सोर्स है वो चाइना है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के दोस्त हैं। ये पाकिस्तान का मानना है, क्योंकि सबको पता है कि चाइना सिर्फ अपने फ़ायदे का है। अब पाकिस्तान इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया, क्योंकि अब तालिबान जब आ गया तो उसको पता है कि कश्मीर को वापस दिलाने में अब तालिबान पाकिस्तान की सहायता करेगा, और अब कश्मीर में तालिबान काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी अटैक भी करेगा, टेररिस्ट अटैक भी करेगा। तो इस चीज़ को लेकर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अच्छा हुआ अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया। अब हमारे तीन दुश्मन हो गए, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ चाइना था, और अब हो गया अफ़गानिस्तान। क्यों? क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई। ऊपर से भारत ने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में चला रखे, इतने ज़्यादा, इतने करोड़ रुपया भारत ने करीब मैं कहूँ 2800 करोड़ के करीब रुपये भारत ने अफ़गानिस्तान में लगा रखे हैं। तो तालिबान का ये कहना है कि वो चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं उनको हाथ भी नहीं लगाएगा। वो चाइना के प्रोजेक्ट्स को तालिबान कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन तालिबान भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अब उनको वो हानि पहुंचा रहा है। तो भारत के लिए, जो भारत सरकार के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया। तो जैसा कि 20 साल तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सर्वाइव किया, और 20 साल के बाद अमेरिका वापस अपनी सेना को बुला रहा है। 11 सितंबर 2021 तक उसकी सारी सेना वापस चली जाएगी, और 11 सितंबर को उसका जो ये अटैक हुआ था 9/11 का, इसकी बरसी भी है। तो तब तक उसके सारे सैनिक वापस चले जाएंगे, और उसके जैसे वापस जाते ही तालिबान ने वहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया। तालिबान ने करीब 80% हिस्से पर अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उसके अलावा जो पड़ोसी जो मुल्क है तजाकिस्तान, तो बहुत सारे जो अफ़गान जो फ़ौजी हैं, अफ़गान आर्मी के जो जवान हैं, अब अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवारों को लेकर अब बॉर्डर पार तजाकिस्तान में घुस रही हैं। तजाकिस्तान सरकार ने भी बताया इस बारे में कि काफ़ी सारे सैनिक, काफ़ी सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके अब तजाकिस्तान में घुस रहे हैं अफ़गानिस्तान के, अपनी जान बचाने के लिए। तो अब ये निश्चित है कि आने वाले कुछ समय में अफ़गानिस्तान में तालिबान का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व हो जाएगा। अब तालिबान जो अमेरिका है ये वापस अपनी सेना बुला रहा है, इसके पीछे उसने तालिबान से एक शर्त रखी है, और वो शर्त ये है कि तालिबान किसी भी आतंकवादी संगठन, ख़ास तौर पे अलकायदा, मतलब अलकायदा या किसी भी आतंकवादी संगठन को अपने नियंत्रण वाले इलाके पर ऑपरेट करने की अनुमति नहीं देगा। यानी कि अमेरिकन सरकार ने तालिबान से ये समझौता किया है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों ने, कि तालिबान जो है वो अपने नियंत्रण वाले इलाकों पर, यानी अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ भी उसके नियंत्रण है या वो कर रहा है, वहाँ से वो अलकायदा और उससे जुड़े या उसके अलावा किसी भी आतंकवादी संगठन को ऑपरेट करने की अनुमति नहीं देगा उसकी खुद की सरजमी से। तो इस हस्ताक्षर, इस समझौते के तहत अब अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला रहा है। तो ये था पूरा एक इतिहास, जैसा कि तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी जो चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि तालिबान 90 के दशक में आया था, और 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। उसके बाद फिर 11 सितंबर को ओसामा बिन लादेन अमेरिका के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद अमेरिका को पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद अमेरिका अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में उतारता है, वहाँ से तालिबान को ख़त्म करता है, हटा देता है उसकी सरकार को। अमेरिका की सेना अफ़गानिस्तान में होती है। अब करीब 20 साल तक अफ़गानिस्तान में रही। अब 20 साल बाद अमेरिका ने अपनी सेना को एक समझौते के तहत वापस बुला लिया, और वो समझौता क्या, तालिबान के साथ। और समझौता ये कि तालिबान अपने नियंत्रण या तालिबान के अधीन जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र से अलकायदा या किसी भी आतंकवादी संगठन को ऑपरेट करने की अनुमति नहीं देगा। यानी कहने का मतलब सीधा ये है कि अमेरिका ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, और अपना फ़ायदा देखकर अमेरिका वापस लौट गया। बल्कि अमेरिका को करना ये था, उस समझौते के तहत अमेरिका को एक बात ये भी कहनी थी
कि हमारे जाने के बाद आप अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी आप अफ़गानिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ के लोगों को, यहाँ की फ़ौज को, यहाँ की सरकार को। तो ये अमेरिका ने किया नहीं, उसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। तो ये पूरी कहानी थी तालिबान के अफ़गानिस्तान की। अगले वीडियो में आपको मैं कहानी सुनाऊंगा कांधार हाईजैक, जो इंडियन एयरलाइंस का एक विमान था जिसको हाईजैक कर लिया गया था, मसूद अजहर अलकायदा का सुप्रीम लीडर। तो उसके ऊपर पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।